अब तक इस क्लास में हो चुका है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में वी कवर्ड फ्रैक्शंस। हर जी आप ऑफलाइन कब आओगे? मंडे से। हाँ मैम मंडे से। मंडे से, ठीक, आ जाओ। हमने रैशनल नंबर में कवर किए थे फ्रैक्शंस, राइट? तो फ्रैक्शंस में हमने दो तरह की फ्रैक्शंस की थी, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपका जो भी काम, जो भी क्लासेस मिस हुई हैं बाय डिफॉल्ट, वो सब आपकी रिपीट हो जाएंगी। एक दिन लगाएंगे, संडे लगाएंगे या दो घंटे क्लास में सारा कवर हो जाएगा। कल नहीं है, ठीक है, आपको बता दूंगी। आपका साथी आहिल बता रहे? अच्छा, आप मुझे ये भी साथ साथ बता दो ग्रुप में कौन है कौन नहीं है। किसके आए? आहिल क्या है? ओके। तो जो पहली क्लास लगा रहे हैं, मैंने अब तक जो क्लास में कवर करवाया है, देयर इज दिस स्टोरी अबाउट नंबर्स जो मैं सुनाती हूँ, है ना। रैशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या है, वो सब आपका कवर होगा। सेकंड, फ्रैक्शंस में हमने दो तरह के डेसिमल्स पढ़े थे। एक फ्रैक्शन फॉर्म करती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि होता है 1/5, जिसको आप लिखते हो 0.2 और खत्म, ठीक है। और एक होता है 1/3, जिसमें हम पूछते हैं मैम कितनी प्लेसेस तक लिखना है, कितने डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेट करें। तो जहां पर हमें समझ में आता है कि हमें आगे बढ़ता रहना है, कितने डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेट करें, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने देखा था कि अगर मुझे ये दिया हुआ है 0.2, इसका मैं फ्रैक्शन कैसे फॉर्म करूंगी। क्लियर हो गया? ये चीज हमारी सेकंड या थर्ड क्लास में कवर हो जाती है, राइट? अब जो हमने ये सब कवर किया रैशनल नंबर्स के पूरे पोर्शन में कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। तो आपकी क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चाहे ऑनलाइन में पढ़ा था, है ना। तो वी स्टडीड अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, बॉड मास रूल लगाना, वो सब आपने किया था, है ना। ये अगर हम आपको कहूँ ना, आपने वो कॉमन लेकर प्लस माइनस किया था, वो आपको प्रॉपर्टीज के साथ सिखाया हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, तभी मुश्किल था। अगर आपको सिंपल कहना सिर्फ बॉड मास रूल लगा के प्लस माइनस कर दो, तो आपके लिए वो चैप्टर सबसे इजी होता। आई सपोज वो इजी भी था, है ना। आपको डिवाइड करना भी आता है, रेसिप्रोकल लेना होता है डिवाइड में फ्रैक्शन का। 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3 हो तो क्या करते हैं, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो वी नो दीज बेसिक रूल्स, राइट? और वैसे भी क्लास में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये सब कवर होता रहता है, राइट? फिर हमने अब जो नेक्स्ट स्टेप में आए थे, हमने किए थे एक्सपोनेंट्स। ये दो क्लासेस में हमने एक्सपोनेंट्स किए हैं। x रेज़ टू पावर a, x रेज़ टू पावर b, जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, x रेज़ टू पावर a प्लस b। वही क्लास 8 के सारे रूल्स, उसी को हमने फॉरवर्ड करके आगे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लिख लो एक बार फिर से रूल्स। x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर b, क्या हो जाता है, x रेज़ टू पावर a माइनस b। एक्सपोनेंट्स होते हैं इंटीजर पावर्स, -2, 2, 3, 4, और एक होते हैं इंडिसेस, इंडेक्स। इंडेक्स होता है फ्रैक्शनल पावर। जब हम लेते हैं पावर इन फ्रैक्शंस 2/3, 4/3, तो उसको हम बोल देते हैं इंडेक्स ऑफ अ नंबर। क्लियर हो गया? फर्क कुछ नहीं है, आपके रूल्स दोनों के लिए हैं, एक्सपोनेंट्स के लिए भी, इंडिसेस के लिए भी। वो पहले क्या था, सम लाइक 15-20 इयर्स बैक मैथ्स में आपके 9th क्लास में ही सर्ड्स इंडिसेस करके पूरा चैप्टर था, जो अभी एक एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दे दिया ना आपको। वो पहले पूरा चैप्टर था जिसमें एक एक्सरसाइज प्लस की थी, एक माइनस की, एक मल्टीप्लाई की, एक डिवाइड की, ठीक है। तो वो चीज अब आपको बहुत कंसाइज करके सिर्फ आरडी शर्मा में रह गई है, आपकी एक्स्ट्रा बुक्स में रह गई है और कहीं नहीं है। तो मैं वो सारा आपको कवर करवाऊंगी, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, और इसका ये 2-3 क्लासेस करने के बाद फिर हम मुद्दे पे आएंगे जो क्वेश्चन बुक पेपर में एक्चुअली आता है। ठीक हो गया? तो इसके बाद एक रूल था, x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। x रेज़ टू पावर माइनस से पावर पॉजिटिव करनी हो तो क्या करते हैं, 1/x रेज़ टू पावर a। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर नॉट द पावर। ये गलती क्या होती है, 2/3 की पावर -2/3 दी होती है, तो हमें क्या लिखना है इसको,
3/2 raised to power 2/3। समझ में आ गया? दिस इज द ओनली थिंग, मैं पावर को नहीं छेड़ती हूँ, अंदर जो हमारा बेस होता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो x रेज टू पावर माइनस a इज 1/x रेज टू पावर a। फिर इसके बाद थोड़े से रूल्स ये थे कि ये तो हमने बेसिस सेम होने की बात की, अगर हमारी पावर सेम हो तो a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, तो क्या बन जाता है ये ab होल रेज टू पावर m। फिर अगर हमें कुछ चीजें क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर यहाँ पर एबीसी में समझ नहीं आती है, तो मैंने आपको कहा था कि प्लीज हम क्या करेंगे, इसमें नंबर्स ले लेंगे। ये मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या बनता है 36। 36 किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका 6 का। तो मैंने क्या किया, ये पावर अंदर के बेसिस मल्टीप्लाई हो गए और बन गई स्क्वायर। तो whenever you have any problem with variables, सबसे इजी चीज जो मुझे सिखाई गई थी और मैं हमेशा कहती हूँ और जो कभी याद नहीं रहती है एंड मोमेंट पे अप्लाई करना, टेक नंबर्स। नंबर्स देखकर करो कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। जैसे मैंने अभी आज एक क्वेश्चन चेक किया बच्चे का, 10th का बच्चा, उसने क्या लिखा था 3x माइनस 12/4। गलती क्या किया उसने, ये कर दिया 3 और कहा ये बन गया 3x माइनस 3। ठीक है, कभी भी जब हमारे पास ऊपर या नीचे टर्म प्लस माइनस में हो तो एक सिंगल टर्म से हम कॉमन लेकर कैंसिल नहीं करते हैं, हम ओवरऑल कैंसिल करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने कहा, आप कह रहे हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसे कैंसिल करके आप b स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको थ्रू आउट कॉमन लेना है। 3 माइनस 4 x ये आ जाएगा, 3 कॉमन लेके लिखोगे x माइनस 4/4, कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये चीज तो बिल्कुल नहीं बन सकती। अब मैं क्यों ये सिखा रही थी, आपने लिखा 3x माइनस 12/4 और इसको आप कह रहे हो सॉल्व करके 3x माइनस 3, टेक एनी वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी एक वैल्यू लो, सबसे इजी होती है 1 ले लो या 0 ले लो। इफ आई टेक x एज 1, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 12/4, क्या आएगा ये माइनस 9/4। और आप क्या सॉल्व करके कह रहे हो 3 इंटू 1 माइनस 3 0। x की वैल्यू 1 ने ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं किया, तो इसका मतलब ये सही नहीं है जो आप कर रहे हो। आपका आंसर स्टेप नंबर 2 में भी और स्टेप नंबर 3 में वैल्यू के लिए सेम आना चाहिए। नहीं आता तो इसका मतलब कहीं गलती की है, हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो गलत है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें होती है जहां पर मैं कहती हूँ वैल्यूज का ध्यान रखो। ये तो चीज आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद है इफ आई हैव a रेज टू पावर b, a रेज टू पावर m सॉरी अपॉन b रेज टू पावर m, क्या हो जाएगा a अपॉन b होल रेज टू पावर m। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक रूल्स है, एक्सपोनेंट्स में, इंटीजर्स में, इंडेक्सेस में, फ्रैक्शनल पावर में सारे यूज होते हैं। फिर एक लॉजिक जो मैंने आपको मैंने बात कहा था पहले बाद में ना, हमेशा एक चीज को छेड़ना, सबको सब टाइम में छेड़ना कि हमें पावर भी हमें पहले ही करनी है, मल्टीप्लाई भी पहले ही करना है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव भी कर दें। एक चीज स्टेप बाय स्टेप मूव करो, 2 स्टेप्स फालतू लिख लो लेकिन आंसर सही चाहिए। तो पहला हमारा फोकस होता है एक्यूरेसी का। पहले एक्यूरेट करेंगे, पहले चलना सीखेंगे तभी भागेंगे। चलना आता नहीं है, पहले भागेंगे तो हम गिर जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज प्रैक्टिस। अभी हमारे पास टाइम है, हम प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी लेकर आएंगे और उस एक्यूरेसी को जल्दी करके हम टाइम में लेकर आएंगे। समझ में आ गया? और कल लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा करवाया था? ये वाला था, इसके बाद में तो करवाया था 4/216 रेज़ टू पावर माइनस 2/3। और एक होमवर्क के लिए भी दिया था क्वेश्चन, होमवर्क वाला हुआ, हो गया? चलो कोई बात नहीं, तो हो जाएगा। बाकियों का हुआ होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी क्लास में करवाती हूँ, बैठकर देखती हूँ। ठीक है, सो 1 and 2-3 डेज और उसके बाद आपका जो ये सिस्टम है वर्कशीट्स का सेटअप हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये काम करना है, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो होमवर्क वर्कशीट में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पता है कि हमारे पास ये हमें काम करना है, राइट। और वर्कशीट में विद आंसर्स होंगे कि फाइनल आंसर ये चाहिए,
तो आप साथ के साथ मैच भी कर सकते हो अपने आंसर्स, नहीं होंगे तो पता कि गलत किया, राइट। तो नेक्स्ट लिखो, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, 81/16 होल रेज टू पावर -3/4 into 25/9 whole raised to power -3/2 divided by 5/2 whole raised to power -3। हाँ जी, भूमिक एंड हरजी ये क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहली चीज लिख लो इसको, ये 8th में किए होंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहीं किया है। हाँ, नहीं किया था, छोड़ दिया था। अच्छा, किसने नहीं किया हुआ चैप्टर में? किया हुआ सबने? हमारे स्कूल में छुप करवा दिया। तो इस केस में हमें करना क्या है, पहली चीज तो आप जो नंबर्स देखोगे 81/16 इनको हमेशा करना है फैक्टराइज, और साथ में ध्यान रखना है आपके डिनोमिनेटर्स का। तो जो नंबर दिया होता है इन द डिनोमिनेटर 99% कह रही हूँ, आपका अंदर वाला बेस जो है वो उसी की पावर में एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे इफ आई लुक एट नंबर 81 किसका मतलब कौन से टेबल में आता लगता है, किसके टेबल में आता है? 9 के। क्या होता है 81 इज 9 स्क्वायर। 9 किसके टेबल में आता है? 3। तो कैन आई से 81 इज 3 रेज़ टू पावर 4? इजीली मैं कह सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 3 रेज़ टू पावर 4, राइट। तो मैं फर्स्ट फोकस क्या ले रही हूँ कि बेस को सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मैं पावर्स को नहीं देख रही हूँ। मेरा पहला फोकस क्या है, मैं बेस को देख रही हूँ। आप पावर्स को अगर करना चाहते हो पॉजिटिव में तो आपको उसको रेसिप्रोकल में लेना हो, राइट। और 16 क्या लगता है, क्या लिखेंगे? 2 रेज़ 4 स्क्वायर या फिर 2 रेज़ टू पावर 4। और ये देखो, ये एक हिंट होता है या एक हमारी स्मार्टनेस होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका नंबर दिया है डिनोमिनेटर में वही ये पावर बन जाएगी। समझ में आ गया? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 9th के बच्चे, हमने कुछ चीज इन्वेंट नहीं करनी है, हमने फॉर्मूला को नया सा कुछ नहीं बनाना है, हमने इस चीज को सॉल्व करना है। तो आपको जो चीज सॉल्व करने के लिए दी हुई है ना, उसको अप्रोच भी ऐसे करना है कि अगर ये पावर 4 दी है ना, तो ये नंबर किसी की पावर 4 है, 81 किसी नंबर की पावर 4 है। फिर भी समझ नहीं आता तो एक हमने चीज की हुई है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो करना स्टार्ट करो, राइट। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइज करो, फिर देखो कि ये पावर 4 है तो कहीं ना कहीं से ये नंबर भी किसी नंबर की पावर 4 बन जाए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसमें नंबर्स को कर रही हूँ, जैसे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसा ही लिखूंगी। 25 and I can see a 2 here, तो 25 क्या बनेगा? 5 स्क्वायर। समझ में आ गया ना? 25 you all know is 5 स्क्वायर। What is 9? It is 3 स्क्वायर। मैंने पावर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, ये डिवाइड वाले साइन को भी नहीं छेड़ रही हूँ, राइट। होता क्या है, हम डिवाइड को भी छेड़ लेते हैं, मल्टीप्लाई को भी, पावर को भी छेड़ लिया, और ये 5/2 रेज़ टू पावर -3 तो है। क्लियर हो गया इतना? चलो, इसके बाद हमें क्या करना है, हमने वो जो रूल किया था ये वाला, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला, a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर m, कॉमन पावर हो गई है ना। तो यहां से आ जाएगा 3/2 होल रेज़ टू पावर 4 इंटू -3/4। पहले तो ये फ्रैक्शन ही हट गई, काम आसान हो गया, ये हमारी फ्रैक्शन हट जाती। तो इसमें शायद मैंने रूल नहीं लिखा है ना, आपको मैं 2 दिन से सिखा रही हूँ पर यहाँ नहीं लिखा। तो दिस इज इफ इट्स x रेज़ टू पावर a होल रेज़ टू पावर b, आप इनको कर देते हो मल्टीप्लाई, एंड इफ इट्स x रेज़ टू पावर a की पावर b, इट इज नॉट इक्वल टू पावर्स मल्टीप्लाइंग। और इसका मैं आपको बार बार एग्जांपल कहती हूँ, लिखो 2 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 4, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, दोनों फर्क है। ये हो जाता है 2 की पावर 81 और ये होता है 2 की पावर 12, और ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है। यहाँ 3 को पावर मिली है, यहाँ पूरे नंबर को पावर मिली। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने पावर को आगे पावर दे दी, लेकिन यहाँ पर हमने पूरे नंबर को एज अ होल पावर दी। ठीक हो गया, राइट। तो ये थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी जहाँ पे गलतियां होती हैं, इन्हें ध्यान रखें। अब इसके बाद देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी मैं वही करती हूँ, 5/3 कॉमन स्क्वायर इंटू -3/2। अब या तो मैं इस पावर को प्लस में करूं
या डिवाइड के साइन को चेंज करूं, तो पहला मेरा फोकस होगा पावर को प्लस में करते हैं, तो डिवाइड का साइन पहले यहाँ पर रहेगा, ये बन जाएगा 2/5 होल रेज टू पावर 3। डिवाइड और नेगेटिव पावर को साइड बाय साइड मत छेड़ना, तो दो चीजें होती हैं, डिवाइड में फ्रैक्शन ने रेसिप्रोकल होना है और पावर ने भी रेसिप्रोकल करना है, तो वो अगर तो समझ में आता है कि नंबर वही रहेगा ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो, मैंने वही कहा है, एक स्टेप बढ़ जाएगा तो कोई गलत फर्क नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा तो बिल्कुल इतनी की मेहनत सारी खराब हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसके पावर को सेम कर, वो पॉजिटिव में कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3/2, तो 3/2 क्या बन गया, 2/3 होल रेज टू पावर 3, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर माइनस में ही थी, तो ये हो जाएगा 3/5 होल रेज टू पावर 3, और डिवाइड हो रहा है 2/5 होल रेज टू पावर 3, ठीक है। होल पावर 3 है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, तो थोड़ा सा वो सिस्टम से बाहर हो, ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ये। अब आ जाएंगे, अब ये क्वेश्चन हम अपने बॉडमास रूल में लेकर आ सकते हैं, ये है 3/5 होल रेज टू पावर 3, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/2 होल रेज टू पावर 3, समझ में आ गया ना, इतना क्लियर है। अब तो कैंसिल और मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है वही करना है, देखो ये क्या हो गया, 2q 3q 3q 5q 5q एंड 2q, सो द होल प्रोडक्ट इज सीधा पता सा 1, मतलब इतना काम धाम किया और आंसर चाहिए 1, है ना। जब आंसर 1 आता है और 0 लगता है, अच्छा इतना मेहनत की है और आंसर 1 आ गया, लेकिन इसके लिए भी जब 1 ना आए उतना ही काम होता है। आर वी क्लियर विद दिस मच? चलो गुड। अब ये क्वेश्चन खुद करना एक बार। क्योंकि इसके बाद ना अब मैं आपको करवाऊंगी इर्रेशनल नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल पावर वाले नंबर ही इर्रेशनल कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी अपनी खासियत क्या है, जैसे हमने रैशनल को कहा कि वो फ्रैक्शन बनते हैं, तो इर्रेशनल की अपनी खासियत क्या है, उनमें डिस्टिंक्शन आज एक दो दिन, अभी आज के दिन में और मंडे में यही करेंगे, उसके बाद फिर आपके वर्कशीट्स पर आएंगे और थोड़ा सा विल स्टार्ट विद इर्रेशनल जो बुक का कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया इतना। चलो अब नेक्स्ट लिखो, लेट मी सी, ये है आपको दिया हुआ 5 रेज टू पावर -1 7 रेज टू पावर 2, मैं पकड़ती हूँ, 5 रेज टू पावर 2 7 रेज टू पावर -4 multiplied by 5 raised to power -2 7 raised to power 3 5 cube 7 raised to power -5 whole raised to power -5/. दिस इज 5 होंगी यहाँ पे, ठीक से लिखना है, ठीक है। इसको डर लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता डॉग से, नहीं और पेट से नहीं, पेट भी कहीं खूंखार होते हैं, खूंखार नहीं है, टेस्ट है पर बैठ जाओ सही बार, सेकंड पेपर तो तुम्हारा बहुत ही, सबका ही होगा, बहुत गंदा था, क्या पढ़ाई की थी। फर्स्ट नंबर किसका है, सेकंड नंबर किसका है? फर्स्ट नंबर इज चलो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, विल राइट। अब देखो ना यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 है, पावर चेंज करने कैसे करना है इसको, so I'll write this is 5 raised to power -1 7 raised to power 2 5 square 7 raised to power -4,
मल्टीप्लाई जब यहाँ पर हो रहा है सो इस पूरी चीज को मैं प्लस में कर दूंगी, करें लेट्स डू इट लाइक, हमारा बेस 5 का है तो यहाँ पर मैंने 5 लिया, ये -1 इज इन द न्यूमरेटर, 2 इज इन द डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन जाएगा -1 -2, क्लियर है इतना। 7 raised to power 2 in the numerator, -4 in the denominator, तो ये माइनस ऑफ -4 हो जाएगा +4। होपफुली इतना सही है, हमें इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 5 की पावर -2 और नीचे से पावर क्या आएगी -3, और दूसरे में 7 raised to power 3 और नीचे से क्या आ जाएगी +5, क्लियर है इतना। और ये है -5/2, दिस बिकम्स 5 raised to power -3 into 7 raised to power 6। अब यहाँ पर इंडिविजुअल पावर्स ले जाएं, होल रेज टू पावर -5/2 है तो आई विल राइट 5 रेज टू पावर -5 into -5/2, ये पावर इसको मिल गई है ना। और ऐसे ही 7 रेज टू पावर 8 होल रेज टू पावर -5/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर इंडिविजुअली नंबर्स के पास अंदर चली गई मल्टीप्लिकेशन, क्लियर हो गया ना इतना। अब यहां से जो सॉल्व होता है तो मैं लिखूंगी 5 रेज टू पावर -3 7 रेज टू पावर 6 into 5 रेज टू पावर 25/2, माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 रेज टू पावर ये 4 हो गया -20, राइट। अब जो सॉल्व होता है उसे सॉल्व करें, 5 रेज टू पावर -3 + 25/2 और नीचे साथ ही आएगा मल्टीप्लाई में इंटू 7 रेज टू पावर 6 -20 -6 तो 5 रेज टू पावर 19/2 इंटू 7 रेज टू पावर -40, ठीक है। ठीक है, ये आंसर ठीक है। So it's 5 raised to power 19/2, 7 raised to power 14 in the denominator, क्लियर हो गया। डिफरेंस आंसर आ रहा है, यही आंसर है, क्लियर हो गया इतना, हमें समझ में आ गया हमने किया क्या है, राइट, स्टेप बाय स्टेप। इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए पर चलो नेक्स्ट लिखो। चलो इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 होल रेज टू पावर -2 -3 into 8 raised to power 2/3 into 4 raised to power 0 plus 9/16 whole raised to power -1/2। (1/4 होल रेज टू पावर -2) क्या लिखोगे इसको 1/2 का स्क्वायर, और भी क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 है तो 4 स्क्वायर कर दे, मैंने -2 को एज स्क्वायर ले लिया तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर रेसिप्रोकल होके, वो भी आसान है, आपका वाला भी आसान, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट में -3 into, यहाँ पे 8 की पावर क्या दी हुई है 2/3, and अगर न्यूमरेटर in the denominator it is given as 3 then I should take 8 as 2 raised to power 3। तो मेरा दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये 2 की पावर बननी चाहिए, मतलब पावर क्यूब किसी का होना चाहिए। 4 raised to power 0 क्या होगा 1।
अब ये 9/16 है, पावर को पहले प्लस में कर दें तो क्या बन जाएगा ये 16/9 होल रेज टू पावर 1/2। हरजी समझ में आ गया है? हरजी एंड भूमिक? 16 3 इंटू ये 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3 हो गया। 16 को हम क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर इट्स बेनिफिशियल 16 तो वैसे 2 रेज टू पावर 4 भी होता है, लेकिन लुकिंग एट द पावर आई विल टेक इट एज 4 स्क्वायर और नीचे वाले को 3 स्क्वायर। समझ में आ गया? तो कभी मैं इसको 2 रेज टू पावर 4 यूज करूंगी, कभी मैं इसको 4 स्क्वायर यूज करूंगी। दैट विल ओनली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ ले रही हूँ, ठीक है? वो मैं क्यों ले रही हूँ बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 4 स्क्वायर ले लो, काटना आसान है, ठीक है ना? वरना यहाँ पे मैं 2 रेज टू पावर 4 लिखूंगी, यहाँ तो 3 स्क्वायर ही है। अब देखो ये क्या बन जाएगा 16 - 3, ये 3 और 3 कट गया, 2 का क्या रह गया स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस यहाँ से। अब इतनी तो समझ में आ गई है कि ये 2 और ये 2 इकट्ठे मिलकर तो कटे हैं, इससे अकेला नहीं कटा है, ठीक है? तो ये प्लस हो जाएगा 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज माय आंसर 16 - 12 प्लस 4/3 विच इज 4 + 4/3। 12 + 16 क्या हो जाएगा 16/3 या 4/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये समझ में आ गया हमें ये, ठीक है? सो आंसर इज 16/3। अब नेक्स्ट वाला करना, ये खुद आराम से करना। अगर इस चीज को समझ लेते हो ना तो फिर फ्रैक्शनल को समझना आसान। ठीक है, चलो ये है 2 रेज टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू 4 रेज टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर -1/5 into 3 raised to power 5 raised to power 3/5 divided by 3 raised to power 4/3 5 raised to power -7/5 4 raised to power -3/5 into 6 2 raised to power 1/3 3 raised to power 1/3 1/4 -1/5 3/5 3 4/3 ठीक है, ठीक है। क्या करना चाहिए पहले इसमें स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, बस थिंग इज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है? तो पहली चीज हमें क्या समझ में आती है रिश्ता, बताओ क्या करोगी? कोई भी एक चीज, कोई भी एक स्टेप जो आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, कोई सही गलत आंसर नहीं है इसमें, ठीक है? पावर्स को पॉजिटिव, ठीक है ना? सभी पावर्स को पॉजिटिव करना है, तो जो जहां पर है उसको उसके दूसरी जगह पे भेजना है, पावर्स को पॉजिटिव करना है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 2 raised to power 1/2 3 raised to power 1/3 4 raised to power 1/4 नीचे क्या है 10 raised to power 1/5 ऊपर आ गया, और ये नंबर तो ऐसे ही रहा, ठीक है? अब डिवाइडेड बाय तो ऐसे रखूंगी 3 raised to power 4/3 ऊपर की पॉजिटिव नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगी और नीचे की ऊपर आ जाएगी इंटू 6 अब समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना चाहिए? देखो आपको दिख रहा है 2 3 4 फिर 10 है ना? तो 4 को या तो पीछे लेके जाओ उसको छोटे नंबर में, या 2 और 3 को 4 बनाओ। तो आसान काम क्या है, आई शुड फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज माय कॉम्पोजिट नंबर्स एंड गेट देम टू बेसिक नंबर्स 2 3 5। क्लियर हो गया? अभी मैं डिवाइड के साइन को नहीं छेड़ रही हूँ, मैं सिर्फ अपने ये कॉम्पोजिट नंबर्स जो है ना 4 10 जो मुझे दिख रहे हैं
ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग इसके क्या होगी कि 10 में से 5 निकलेगा, अदरवाइज 5 की कोई पावर नहीं दी हुई। इस 5 रेज़ टू पावर 3/5 के साथ मुझे यहाँ पे 10 में दिख रहा है कुछ जो आ सकता है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ 2 रेज़ टू पावर 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1/3, 4 को लिखे 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/4, 2 into 5 रेज़ टू पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3/5। डिवाइड को फिर से नहीं छेड़ रही हूँ, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद छेड़ लेना, अभी मत छेड़ो, अभी सिर्फ समझो। और जो आप क्लास में क्वेश्चन कर रहे हो प्लीज एज इट इज टाइप देख कर ही, अपने पास ये होमवर्क क्लासवर्क नोटबुक रखो, देख देख कर चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो। और इतनी बार ही करना है कि एक बार नोटबुक बंद की और फिर खुद सॉल्व करना शुरू किया। आपको डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप ये मत कहना मैम 100 क्वेश्चंस दो हम 100 करेंगे, 100 करोगे कुछ याद नहीं रहेगा हम क्या कर रहे हैं। आपको समझना है कि मैं कर क्या रही हूँ, तो उसके लिए एक क्वेश्चन को चाहे 100 बार करना पड़े। हमारा एम यहाँ पर क्या है कि हम समझे हमने किया क्या है, हमें डिफरेंट प्रैक्टिस नहीं करना है। पहले हमें इसको ही समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने इसको ऐसे किया, अगर ऐसे करते तो क्या होगा, तो वो सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक हो गया, अब ये समझ में आ गया हमें। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन रब कर दूं, है ना, जो ब्राउन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को रब कर लूं। हरजी और भूमिक, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। ये है 2 रेज़ टू पावर 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1/3, 2 स्क्वायर 1/4। कैन आई राइट इट एज 2 रेज़ टू पावर, क्या बन जाएगा ये 1/2। समझ में आता है ये? मैंने स्टेप मिस किया है, समझ में आया कैसे आया ये कि नहीं? आ गया ना? हाँ, तो यहां से अब मैं स्प्लिट कर लूं इसको। 2 रेज़ टू पावर 1/5, 5 रेज़ टू पावर 1/5 और नीचे है 5 रेज़ टू पावर 3/5। डिवाइड को भी छेड़ ले, नीचे वाली टर्म आ जाएगी ऊपर और ऊपर वाली टर्म जाएगी इन द डिनोमिनेटर। 3 रेज़ टू पावर 4/3 और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6/5। एम आई राइट? इस 2 स्क्वायर 3/5 को जब 2 into 3/5 किया तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब देखो या हमारे पास 2 के नंबर्स हैं या 3 के या 5 के, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले स्टेप को भी रब कर रही हूँ। अब जो सारा x रेज़ टू पावर a x रेज़ टू पावर b किया है ना हमने, सेम बेस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, प्लस माइनस वही चीज करना है। 2 की पावर एक जगह दी हुई है 1/2, इसके साथ फिर से क्या दी हुई है 1/2। यहां पर पावर क्या है 1 और 2 कहां दिख रहा है, ये इन द डिनोमिनेटर। ऊपर जाकर क्या बन जाएगा -6/5। तो मैंने सारे 2 ले लिए, सिर्फ ये रह गया ये प्लस 1/5, है ना। सब 2 ले लिए, कोई रहता तो नहीं। आप देखो सबसे इजी वे ये है, पहले बेसिक्स में ले जाओ, 2 3 में सारे बन गए, सभी की पावर्स को प्लस माइनस कर दो। अब कौन सा नंबर छेड़ेंगे इसके बाद 3। कहाँ दिख रहा है 3, ये 3 रेज़ टू पावर 1/3 और कहाँ आया यहाँ, इसकी पावर 1 प्लस 1, नीचे मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर -4/3। 5 को भी मैं ऊपर ही सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने 3 सारे ले लिए। एक बार आप चेक भी कर सकते हो दैट वी हैव टेकन ऑल द 3s, यस। ठीक है, फिर मैं ले रही हूँ 5 रेज़ टू पावर 1/5 प्लस 7/5 -3/5, राइट। अब समझ में आ गया ये? इस क्वेश्चन के बाद ना इन इरैशनल नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि हम कौन से नंबर्स को इरैशनल कहते हैं और इंडिसेस के साथ, इन एक्सपोनेंट्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर। और एक बात पल्ले बांध देना, मैं चाहे जितनी मर्जी बार करवा दूं, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो एंड तक लगेगा कि नहीं आता, राइट। इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। ये चैप्टर सच में बहुत प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ये मैंने 4 क्वेश्चंस करवा दिए, ये नहीं कि हम मास्टर बन गए, राइट। गलती अभी तक होती है, हम प्लस माइनस में गलती करते हैं, कोई टर्म मिस कर देते हैं, जैसे मैंने भी टर्म मिस की थी,
और मैंने सिर्फ क्रॉस चेक किया कि अच्छा टर्म मिस तो नहीं हुई, हमने लिख दी दोबारा से, है ना। तो ये गलती होती रहती है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी फोकस्ड, राइट। तो ये 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 प्लस 1 2। अच्छा, -6/5 प्लस 1/5 -1 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, ये तो ले लिया ना, हाफ हाफ 1 होता है, 1 + 1 2, ये तो समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर, पहले मैं लिखती हूँ प्लस, पहले ले लो +1 -6/5 -5/5 -1, समझ में आ गया। जहां नहीं समझ में आता उसको अलग से ना यहाँ पर इसको ऐसे कर लिया करो कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या होगा, -6 + 1/5, ठीक है। ये नहीं कहना कि नहीं करना, कैसे आया, सॉल्व किया है हमने, सिर्फ प्लस माइनस किया, वो आपके इरेशनल वाले कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 2⁻² -1, राइट। अब आ जाओ, ये समझ में आ गया ना ये चीज। अब यहाँ से इसको करते हैं, 3 की पावर है, कॉमन एलसीएम 3 ले लिया, 1 + 3 -4, 5 कॉमन एलसीएम 5 ले लिया, 1 + 7 -3। हाँ, सॉल्व करने के बाद तो 2 की पावर क्या बन गई ना, लिख लो पहले, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, और घर जाकर सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा से लिख लेना दोबारा से, ठीक है। आपके स्कूल अगर शुरू नहीं हुए ना तो एक एडवांटेज ले लो, इन चीज को पहले समझ जाओ, क्लास में मैम ने भगाना ही है। और टर्मिनेटिंग करवा दिया, साथ हो इरेशनलाइजेशन करवा दिया, इरेशनल का नंबर आया वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब वो टर्मिनेटिंग मान देंगे, अब करवाएंगे, ठीक है। चलो 2⁻1, फिर आएगा 3⁻1 + 3 is 4, 4 - 4 0, 0/3 0, 0/3 होता है, 3/0 नहीं होता, क्योंकि हमने अभी कहा था 2 क्लासेस पहले ही, रैशनल नंबर में डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। आज से 20 साल पहले भी, आज से 20 साल बाद भी जब मैं यहाँ पर हूँ तब भी मैं यही पढ़ा रही हूँ, पढ़ा भी यही था कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब से मैथ शुरू हुई है लेकर अब तक कभी भी डिवीजन बाय 0 हम क्या कहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इनफाइनाइट। व्हाई वी से इनफाइनाइट, क्योंकि वो प्रोसेस क्या है, हर बार वो सेम नंबर, इफ आई से 3 को डिवाइड करो 0 से, 3/0 का मतलब क्या हुआ, 3 को डिवाइड किया 0 से, 0 * 0, फिर आया 3, 0 * 0, फिर आया 3, कब तक जाओगे, इनफाइनाइट, और ये जीरोस ही आएंगे, ऐसा नहीं कोई नंबर 1 2 3 4 करके आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट डिफाइंड। और जिस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोल देते हैं, इंफिनिटी। क्लियर हो गया, इसका सबसे बेसिक जो वो है एक्सप्लेनेशन वो ये है। अब आ जाओ यहाँ पर 5⁻1 + 7 8, 8 - 3 5, 5/5 1, तो ये सीधा साधा सा आंसर क्या आ गया, 2⁻1 is 2, 3⁻0 is 1, 5⁻1 is 5, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 10। ठीक है, एक्सपोनेंट्स में ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, राइट। बाकी जो भी प्रैक्टिस है वो हम करेंगे इसमें। अब आते हैं कि इन एक्सपोनेंट्स के साथ, आपके इंडिसेस के साथ मैं इरैशनल्स को कैसे रिलेट करती हूँ, ठीक है। आपने ना 8th में एक चैप्टर किया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, याद है ना। उसी में अगर इंट्रोड्यूस कर देते ना इरैशनल्स तो आज आपके लिए समझना बहुत आसान होता। और साथ में था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, राइट। क्यूब क्या होता है, किसी नंबर को क्यूब क्या किया, पावर क्या रखी 3। स्क्वायर का मतलब है पावर क्या रखी 2। जब आप स्क्वायर रूट लेते थे तो पावर क्या रखते थे 1/2, याद है ना। स्क्वायर रूट लेने पे पावर क्या रखी 1/2, मतलब 25 की पावर 1/2। हम क्या करते हैं 5 स्क्वायर की पावर 1/2, ये खत्म हो गया और 5 की पावर बन गई 1। मतलब अगर स्क्वायर रूट करने का मतलब है कि अगर मैं 5 को स्क्वायर करूंगी तो वो बन जाएगा 25, तो 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, यही था। ऐसे ही क्यूब रूट पे पावर क्या रखी 1/3। अब हर बारी नंबर को पावर में शो करना थोड़ा सा हो जाता है प्रोसेस एक कम्बरसम, हम बार बार
बिकॉज व्हेनेवर वी हैव टू इनपुट इन कंप्यूटर्स में, जब हम सिस्टम में फॉलो करते हैं ना, तो बार बार इस चीज को लिखना, फ्रैक्शन को पावर का आगे, नंबर का आगे पावर बनाना थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है डिफिकल्ट सा। तो इसको एक सिंबल की फॉर्म में लिखना शुरू किया। सो व्हेनेवर योर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको हम लेते हैं रूट साइन, ठीक है। तो x रेज टू पावर 1/2 बेसिकली मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। x रेज टू पावर 1/3 इज, यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे x। होता क्या है, 2 को मिस कर देते हैं स्क्वायर रूट में, या 2 नहीं लिखते, उसको हम मिस कर देते हैं, लेकिन जो भी बाकी फ्रैक्शनल पावर है 3, 4, 5 उसको हम लिखते हैं। तो 3 को बोल देते हैं क्यूब रूट। अगर x रेज टू पावर 1/4 होगा तो क्या लिखोगे, x का 4th रूट। सो इफ आई एम सेइंग 4th रूट ऑफ x, मेरा सिंबल ये है लिखने का, मेरा मतलब कहने का ये है। बोल मैं कह रही हूँ इंग्लिश में 4th रूट ऑफ x। मैथमेटिक्स में उसे कैसे लिखते हैं, ये ऐसा आपको एक बनाना है और उसके यहाँ पे लिखना है 4 और अंदर लिखना है नंबर x। समझ में आ गया। अगर मैंने कहा x की मैंने 9th रूट ली है, तो आप क्या लिखोगे, ये रूट का साइन बनाओगे ऐसे, यहाँ लिखोगे x और यहाँ पे क्या नंबर लिखोगे 9। इसे लिख लो, ये हमारा सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी अभी तक आपने फ्रैक्शनल पावर्स की है ना, उसके डिनोमिनेटर बेसिकली रूट में आते हैं, है ना। आपने लिखा 5 रेज टू पावर 1/5, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 5th रूट ऑफ 5। समझ में आ गया। इसी चीज को अब हमें समझना है, इसी में अब मुझे प्लस माइनस समझनी है, ठीक है। और फिर बताऊंगी इरैशनल्स, इरैशनल्स होते क्या है, कौन से नंबर्स है जिन्हें हमने इरैशनल कहा, रैशनल क्यों है, इरैशनल क्यों, वो सब बताएंगे। उसके बाद लगेगा कि हमने कुछ चैप्टर ये किया है स्टार्ट। अभी तक आपका मेन मुद्दा जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ चैप्टर, अभी हम साइड वाले आसपास कर रहे हैं ताकि हम समझ सके चैप्टर। क्लियर हो गया इतना ही। अब आते हैं इसी का फर्दर पार्ट है। तो इफ आई हैव, मान लो x रेज टू पावर 1/15, तो क्या लिखोगे, इसको रूट साइन बनाओगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम x और यहाँ क्या लिखेंगे 15, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इफ आई हैव x रेज टू पावर 2/3, राइट। तो इसको सिर्फ विजुअलाइज करना है, बार बार लिखना नहीं होता। कैन आई राइट इट लाइक दिस, आपने कहा था x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर b होता है x रेज टू पावर ab। अब मैं कहती हूँ आपको दिया हुआ है x रेज टू पावर ab, आपने लिखा है इसे x की पावर a ले लो, होल की पावर b ले लो। तो ये जो 2/3 है, कैन आई राइट इट एज 2 into 1/3, ठीक है। जो हमारा इंटीजर है मैंने उसे अंदर ले लिया, जो फ्रैक्शन है मैंने उसे बाहर ले लिया। तो अब अगर इसे रूट साइन के साथ लिखना है, तो यहाँ क्या लिखूंगी, नंबर x², और इसमें क्या आएगा, समझ में आ गया। तो जो हमने अभी फ्रैक्शनल पावर्स की थी, उसको सर्ड्स में, ऐसे नंबर्स को जो कैप के अंदर आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सर्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा बुक में ना सर्ड्स लिखा होगा कि सर्ड्स किया है कि नहीं, टीचर्स नहीं बोलेंगे शायद आपके स्कूल में, बिकॉज बुक में अब टॉपिक ही नहीं है वो। तो अगर कहीं सर्ड्स दिखता है तो वो ऐसे वाले नंबर्स हैं, क्यूब रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले, बेसिकली रूट साइन के साथ, इसको बोलते हैं रूट साइन। और कौन सी रूट है वो नंबर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर रूट साइन, इसको हम बोलते हैं रूट। और कौन सी रूट है वो हम यहाँ लिखते हैं, n अगर 2 होगा तो उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, और यूजुअली इसको हम स्किप कर देते हैं लिखना, कुछ ना लिखा हो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। बाकी सभी नंबर्स लिखे जाएंगे, सिर्फ एक 2 को प्रेफरेंस मिली हुई है कि ना लिखो, क्योंकि बहुत यूज होता है, ठीक है। तो हमने बेसिक फर्स्ट वाला यूज करना, लिखना बंद कर दिया 2 का, बाकी सब लिखा है। तो इफ n is 3, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, और लिखते हैं यहाँ पर ऐसे x के अंदर एक नंबर होगा उसका क्यूब रूट। n is 4, तो हम लिखेंगे 4th रूट, बस ये स्क्वायर और क्यूब का नाम है, बाकी तो नंबर्स के साथ ही करते हैं। 100th रूट, 1000th रूट, ठीक है। तो 4th रूट क्या हुई, आपने यहाँ लिखा 4 और यहाँ पे अंदर नंबर लिखा x, और x की पावर क्या बन गई यहाँ पर
x रेज टू पावर 1/4, यहाँ क्या बन गई x रेज टू पावर 1/3, और यहाँ क्या बन गया x रेज टू पावर 1/2, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाए। क्लियर हो गया? और कल आपके पास कुछ इस तरह से नंबर है, अगर लिख लिया ठीक है, लिख लिया सबने ऑनलाइन वाले बच्चों? हरजी और भूमिक, हरजी तुम्हारा तो रजिस्टर चेक करूंगी, और भूमिक तुम्हारा भी लिख लिया है, और समझ में आ गया कि नहीं? इफ इट्स x रेज टू पावर m/n, तो अब मुझे पता है nth रूट और अंदर आएगा x की पावर m। समझ में आ गया? राइट? अच्छा, अब हमने लिखा 16 की पावर 1/4, तो मुझे पता है आपने लिखा होगा 2 रेज टू पावर 4, इसमें तो मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, और ये हो गया 2। अब इसी को अगर मैं रूट में लिखूंगी तो ये पावर 4 और अंदर 16, तो हम क्या करेंगे, 16 को क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 4 बार। अब इसका सॉल्विंग वाला वे बताती हूँ क्या होता है, देख लो एक बार। 2 को लिखते हैं 4 बार, 2 के हमने प्राइम, 16 के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए, और ये 4th रूट है। ठीक है, अब 4th रूट का मतलब है कि जब भी किसी भी नंबर को इस रूट से बाहर निकलना है ना, तो जो यहाँ नंबर दिया हुआ ना, उतने का ग्रुप बनाकर निकलना। अगर इस 2 को बाहर निकलना है ना, तो हमें क्या करना होगा, 2 को 4 का ग्रुप होगा तभी वो बाहर निकल सकता है। क्लियर हो गया? वो 4 बार इस दीवार को हिट करेगा, तब जाकर वो 4 के साथ आपस में क्लैश होगा और 4 खत्म हो जाएगा, और ये नंबर बन जाएगा 2। लेट मी कम टू स्क्वायर रूट, मैं 4th रूट पे पहले आ गई, इसको मैं स्क्वायर रूट से समझाती हूँ। क्लियर हो गया इतना? राइट? लिख दो, आगे बढ़ो। तो अगर मैंने कहा है, लिख लिया है ना, तो अगर मैंने कहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 को प्राइम फैक्टराइज करो, 5 into 5, और यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब है नंबर क्या दिया होगा, 2। तो जितना नंबर यहाँ लिखा है, हमारे प्राइम फैक्टर को उतनी बार आना चाहिए, उतनी बार आता है तो ये रूट से बाहर आकर रूट को खत्म कर देगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने 5 स्क्वायर की पावर 1/2 दी है, तो ये 5 की पावर 1 हो गई, और मैं रूट साइन में भी ऐसे ही कह रही हूँ। क्लियर हो गया? तो कल अगर ये नंबर है 125 का स्क्वायर रूट, आप 125 को फैक्टराइज करोगे, क्या बनेगा, 5 into 5 into 5 स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये 5 कहता है कि लेट्स मेक अ पेयर एंड मूव आउट, तो जब ये इकट्ठा होकर बाहर आ गया, बन गया 5। इकट्ठा होकर बाहर आकर बन गया 5, और जो ये दूसरा 5 है, इसको साथी नहीं मिला, ये रहा अंदर। ठीक हो गया? तो जिसे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 125 का स्क्वायर रूट इज 5 एक बाहर, 5 अंदर। कल हमें इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये रूट वाले नंबर कितने बाहर आएंगे, कितने नहीं, सारे बेसिक वाले करवाऊंगी, कोई डिफिकल्ट वाला प्लस माइनस अभी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, पहले हम यही समझेंगे, बिकॉज अगर ये चीज समझ गए ना, तो आगे रैशनलाइजेशन बहुत अच्छे समझ में आएगी। क्लियर हो गया? मैं सच में इस पे वाला टाइम नहीं लगाती थी, 2 क्लासेस होते ना, जब से क्लास स्टार्ट की है 9th की, आई यूज्ड टू स्किप दिस, बट रियलाइज किया बच्चों को नहीं आता, तो पहले मैं ये चीज समझा रही हूँ, उसके बाद विल मूव टू रैशनलाइजेशन। समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क कल के लिए यही है, रिपीट योर क्लास वर्क। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, प्लीज उन्हें दोबारा से कर लो,